मेरा नाम मैड अशर है। आई एम मैड अशर। ओनली मैड कैन चेंज दिस वर्ल्ड। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। नाजरीन, सुबह से मैं यही तराना गुनगुना रहा था, मगर दोपहर होते होते मेरा ये तराना सवाल में तब्दील हो गया। मेरा ये तराना सवाल में बदल गया। और सवाल ये, क्या इस देश को सच में आज़ादी मिल चुकी है? सवाल ये, क्या आज जो हम लोग ने सेलिब्रेट किया, क्या वो सच में एक रिपब्लिक डे था? मेरे इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम सबको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। अपनी फैमिली को त्याग कर हम सबको इस सवाल का जवाब ढूंढना होगा, क्योंकि किसी महान फिलोसोफर ने कहा है कि दुनिया हर 100 साल में अपना इतिहास फिर दोहराती है। और हमारे देश का इतिहास रहा है कि हम पर 100 साल ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज किया है। जी हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे आज हम और आप रिलायंस के नाम से जानते हैं। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा सालों से। सॉरी, हम यहाँ पर किसी कंपनी का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि हमें किसी का नाम नहीं लेना है। आज अगर तानाशाही का इस चिट्ठा खोलते हुए मुझे मौत भी आ जाए, ब्रिटिश गवर्नमेंट मुझे इसके लिए अगर फांसी के तख्ते पर भी लटका दे, तो मुझे हंसते हंसते अपनी शहादत कबूल है। आज अंधेर नगरी के चौपट राजा ने अपने आदेश के मुताबिक दिल्ली के सड़कों पर आज किसानों के साथ काफी जुल्म किया। जुल्म ऐसा जो नाकाबिले बर्दाश्त था, हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज हमारे वीर क्रांतिकारियों पर लाठियां बरसाई गई, उन पर आंसू गैस के गोले दागे गए, मगर हमारे क्रांतिकारियों ने भी दिल्ली की सड़कों पर जमकर मोर्चा धरा। क्या आप लोगों को थोड़ा सा भी ज्ञान है कि ये सब क्यों हो रहा है? क्यों ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना कदम पीछे नहीं लेती है? क्यों ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे किसानों की बात को मानने से इनकार कर रही है? क्यों अपने कदम को वो पीछे नहीं ले रही है? और लेंगे भी कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आदेश है? चलिए आज मैं आप लोगों को समझाता हूं कि ये सब मैटर क्या है। एक्चुअली कांग्रेस के दौर में किसानों को एमएसपी दी जाती थी। एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसको आसानी से समझने के लिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं। मान लो अगर जो चावल है वो 10 रुपए किलो है, तो 10 रुपए किलो के दाम से कम दाम से चावल को कोई नहीं खरीद सकता। जैसे कि कोई पार्ले जी बिस्किट वगैरह या कोई कैडबरी वगैरह है जिसकी एमआरपी प्राइस 5 रुपया है, तो हम उसको 2 रुपए या 3 रुपए के दाम में नहीं खरीद सकते। उसी तरीके से जो अनाज होता है, अनाज का एक एमएसपी रहता है, वो एमएसपी से कम दाम में अनाज नहीं बिकता है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसके काफी सारे इंडिया में मॉल्स है, उसके शॉप स्टोर्स वगैरह है, जिसके ऊपर वो अनाज को स्टोर करके पूरे इंडिया के अंदर वो माल को, पूरे अनाज को वो सप्लाई करती है। अब यहाँ पर शुरू होता है असली खेल। इस खेल के ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए कि आखिर मैटर क्या है। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो एमएसपी रेट था, जो अनाज के ऊपर एमएसपी रेट लगता था, वो रेट को हटा दिया है। अब जो चावल 10 रुपए किलो में मिलते थे, वो एमएसपी ना होने की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी 2 रुपए या 3 रुपए के दाम में उसको खरीदेंगी और अपने मॉल्स में उसको वो 30 रुपए या 40 रुपए के दाम में उसको वो बेचेंगी। बात यहीं पर आकर नहीं खत्म होती है। किसानों की मंडियां भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बंद कर दी है, जहां पर किसान, अगर उनका कोई व्यापारी उनसे माल नहीं खरीदता था, तो किसान अपनी मंडियों में जाकर उसको एमएसपी के दाम में उस अनाज को बेचते थे। मंडियां खत्म होने की वजह से टोटल माल जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी खरीद रही है।
अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में ज्यादा माल का स्टॉक होने की वजह से पता है क्या होगा? आप लोगों ने ये कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतना घातक इसका परिणाम हो सकता है। जो चावल आपको 30 रुपए या 40 रुपए में मिल रहा था, एक ही कंपनी पूरा अनाज को स्टोर करने की वजह से वही चावल आपको 400 रुपए किलो में मिलेगा। जी हाँ, आने वाले वक्त में आपको 40 रुपए का चावल 400 रुपए किलो में मिलेगा। अब फैसला आपको करना है कि आपको गुलामी चाहिए या आजादी। मैं अपनी बात को खत्म करता हूं कुछ पंक्तियों के कि कुछ नहीं आरजू, बस आरजू है इतनी। कुछ नहीं है आरजू, बस आरजू है इतनी। यहां राख रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन में। यहां राख रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन में। ठीक है, अलविदा।